नमस्कार। साइंस डेली में एक रिसर्च पब्लिश हुआ है, जो आज के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग जिनको क्रोनिक पेन, इसका मतलब ये है कि जो लंबे समय आपको चोट वगैरह लगी रहती है, चोट तो गायब हो जाती है, लेकिन वो दर्द लंबे टाइम तक बना रहता है। उसी पे एक रिसर्च पब्लिश हुई है, ठीक है? उससे होता क्या है, आपके इस रिसर्च पेपर में एक स्विच पेन करके Y1 रिसेप्टर के बारे में बात करी गई है, जो उस क्रोनिक डिसीज़ को कम करने में आपकी सहायता करेगी। उसी को समझना है कि क्या है ये स्विच पेन, क्या है Y1 रिसेप्टर और न्यूरॉन्स, उसको आज हम समझेंगे। ठीक है? आइए, ये होता क्या है, ये साइंस डेली है, एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जिसपे नए-नए रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। आप विजिट कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसमें ये पब्लिश हुआ है कि साइंटिस्ट डिस्कवर ब्रेन सर्किट दैट कैन स्विच ऑफ क्रोनिक पेन। ठीक है? क्रोनिक पेन। 2 तरीके के पेन होते हैं, एक नॉर्मल पेन होता है, एक होता है क्रोनिक पेन, ठीक है? हम पहले ये समझेंगे कि नॉर्मल पेन क्या होता है, फिर आएँगे क्रोनिक पेन क्या होता है। जब हम क्रोनिक पेन समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये पेन स्विच क्या है, पेन स्विच क्या है, पेन स्विच में वाई 1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स को पेन स्विच क्यों नाम दिया गया है, किसने ये रिसर्च पब्लिश करी है, किस यूनिवर्सिटी में हुई है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहले ये समझेंगे कि ये रिसर्च किया किसने है, ठीक है? ये रिसर्च कहाँ पब्लिश हुआ है? इस रिसर्च को आपको बता दिया जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि यूएसए में है, एक फिलाडेल्फिया का सिटी है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने ये रिसर्च की है और ये साइंस डेली ने उसको पब्लिश किया है और उनका नाम है अ, 1 सेकंड, डॉक्टर जे निकोलस बैटले। डॉक्टर जे निकोलस डॉक्टर जे निकोलस निकोलस बैटले, इन्होंने ये रिसर्च पब्लिश करी है। सॉरी, पब्लिश तो साइंस डेली ने करा, ये रिसर्च इन्होंने करी है, ठीक है? इन्होंने ही स्विच पेन का कॉन्सेप्ट लाया है, स्विच पेन, या फिर कह सकते हैं पेन स्विच। सॉरी, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर। पेन स्विच का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है। अब पेन स्विच, ये तो पेन स्विच इन्होंने बहुत ही सरल शब्द का इस्तेमाल किया ताकि आम आदमी समझ सके। इसका असली किसको पेन स्विच बोला है, ये वाई वन रिसेप्टर न्यूरॉन्स, इसको इसी को पेन स्विच बोला है, ठीक है? अब हमको ये समझना है कि ये पेन स्विच और वाई 1 रिसेप्टर करता क्या है, ठीक है? उससे पहले हमको ये समझना है कि क्रोनिक पेन और नॉर्मल पेन क्या होता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि नॉर्मल पेन क्या होता है, ठीक है? नॉर्मल पेन, जिसे सर्वाइवल पेन भी कहा जाता है। अब समझेंगे कि सर्वाइवल पेन कहा क्यों जाता है इसको, फिर हम समझेंगे कि नॉर्मल पेन क्या है, ठीक है? ये हो गया नॉर्मल पेन, ये हो गया क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन ये दीर्घकालिक होता है, लंबे टाइम तक बना रहता है, दीर्घकालिक, लंबे टाइम तक रहता है। ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल पेन क्या है? नॉर्मल पेन से एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप घर में जो है तवा पे रोटी बन रहा है, ठीक है? आपको लगा कि आप हीरो हैं, आपने तवे पर हाथ रख दिया, चैलेंज लग गया कि अब तो हम हीरो हैं, हम सर जीतेंगे, तवे पे हाथ रखा, ठीक है? तवे पे जैसे ही हाथ रखा, आपको इतनी तेज गर्मी महसूस हुई कि आपने हाथ तुरंत खींचा, ठीक है? तो आपके ब्रेन को संकेत गया कि हाथ हटा लो, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है? वो जो पेन है, इस तरीके का पेन है, वो है नॉर्मल पेन। और हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे, ये है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सर्वाइवल पेन इसीलिए इसको बोला जाता है कि आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जंगल में भीषण आग लगी है, एक और एग्ज़ाम्पल, जंगल में भीषण आग लगी है, सब बाहर भाग रहे हैं, ठीक है? और आपको लगा कि आप जो है एक्स-मैन के कोई सुपर हीरो हैं, म्यूटेंट है आप, जाके आप उस आग में घुसेंगे और आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है?
दिमाग को संकेत जाने लगा कि आप आगे बढ़ोगे तो खत्म हो जाओगे बाबू, अब पीछे आ जाओ, नहीं जाना है अब आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और सह सकते हैं, आगे बढ़ो, फिर आगे बहुत तेजी से आग की लपट आती है, आप कूद के भागते हैं वहां से। तो क्या करते हैं कि जान बचाओ, दिमाग को संकेत उसे समझ गया कि हट जाओ नहीं तो जल जाओगे, आलू की तरह भून जाओगे, ठीक है, तो जानवर पका के आपको खा लेंगे वहीं पे। तो क्या होगा, संकेत गया, क्या है ये, सर्वाइवल पेन। वो जो दर्द होने लगा कि खत्म हो जाऊंगा, बचो, आग की जो तपन है, यही है नॉर्मल पेन। डेली लाइफ के डेली पार्ट का लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, डेली रूटीन के पार्ट के हिस्सा है ये हिस्सा है आपका। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तवे पे रोटी, तवा गर्म है, उस पर हाथ हटा लो, गहरी खाइए, मत जाओ, गिरोगे मर जाओगे, संकेत दिमाग में जा रहा है कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ये नॉर्मल पेन होता है। इसको आप समझना है कि क्रोनिक पेन क्या होता है, ठीक है। क्रोनिक पेन क्या है, आपने देखा होगा कई बार लोगों को रीढ़ की, मान लीजिए पीठ पे चोट लग गया है, सर पे चोट लग गया है, चोट का निशान गायब है, ठीक है, चोट नहीं, अब चोट का निशान गायब हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा है, वो दर्द लंबे टाइम तक बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्रोनिक पेन। आपने बुजुर्गों को सुना होगा ना कि यार पहले बहुत चोट लगी थी मुझे, लेकिन अब यहाँ पे जो है दर्द होता है, आज भी दर्द होता है, वही है क्रोनिक पेन। इसका इलाज आज तक अभी ढंग से ढूंढा नहीं गया है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। इसका तो चलिए ठीक है, आप तो शॉर्ट टर्म में ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका, ये क्रोनिक पेन, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसका इलाज जो है बहुत ही रेयर मिला हुआ है कि ढंग से मेडिकल साइंस में इसका इलाज ढंग से हुआ नहीं है। तो इसी पेन को आप फिर से ध्यान देंगे, देखिए क्रोनिक पेन समझा दिया क्या है, इसी क्रोनिक पेन को, ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे क्रोनिक पेन लिखा है ना। साइंटिस्ट डिस्कवर ब्रेन सर्किट दैट कैन स्विच स्विच ऑफ क्रोनिक पेन, क्रोनिक पेन को स्विच ऑफ कर सके, ठीक है। कैसे, इसी को पेन स्विच डॉक्टर जे निकोलस ने नाम दिया था, पेन स्विच। स्विच क्यों, क्योंकि स्विच ऑफ कर सके, उस क्रोनिक पेन, जो वो पेन हो रहा है उसको स्विच ऑफ कर सके। कोई भी स्विच होती है, उसको ऑन किया जा सकता है, उसको ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इस क्रोनिक पेन को ऑफ कर सकते हैं, क्रोनिक पेन को ऑफ करना है थ्रू पेन स्विच। अब मैंने बोला था पेन स्विच एक आसान लैंग्वेज यूज किया गया है डॉक्टर जे निकोलस के द्वारा। नाम क्या है असली, असली नाम है Y1 रिसेप्टर, न्यूरॉन, Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन, इसी को पेन स्विच बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स, ठीक है, क्या करता है, ऐसा क्या करता है जिससे ये स्विच, ये मतलब करता क्या है, ये Y1 रिसेप्टर का मुख्य काम ये है कि ये दर्द को रेगुलेट करता है। Y1 रिसेप्टर जो है दर्द को रेगुलेट करता है, ठीक है, ये दर्द को रेगुलेट करता है। कब जो दर्द किसी को महसूस कराना है, कब नहीं महसूस कराना है, ये Y1 रिसेप्टर तय करता है, ये Y1 रिसेप्टर तय करता है, ठीक है। तो अब ये Y1 रिसेप्टर को हमको समझना है कि Y1 रिसेप्टर इस क्रोनिक पेन को कम करने के लिए कैसे सहायक है। पहले हमको समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, Y1 रिसेप्टर को समझने के लिए। मान लीजिए कि आप एक जंगल में, ठीक है, जंगल में आप घूम रहे हैं, पेड़ वादियां देख रहे हैं, हिरन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अचानक में एक शेर भी देख लिया, और शेर जो आपको जो है बिल्कुल हसरत भरी नजरों से देख रहा है, और वो आज आपको पता भी है कि वो अपनी हसरत पूरी कर लेगा आपको खा के, ठीक है। आप भागते हैं, आप में डर आया, डर, आप भागना शुरू कर दिए, डर आ गया, आप भागने लगे, ठीक है, डर के मारे कि भागो नहीं तो जान खत्म हो जाएगी। आप भाग रहे हैं, तो भागते भागते क्या होता है, भागते भागते आपके पैर में कांटा चुभ गया, ठीक है। जब वो कांटा चुभा
तो आपको एक दर्द महसूस हुआ, ठीक है? यहीं पे काम आता है Y1 रिसेप्टर का, ठीक है? कब एक्टिव होता है? Y1 रिसेप्टर जो है, Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स डर के टाइम डर हो गया, आपको भूख हो गया, आपको प्यास हो गया, इस टाइम पे वो एक्टिव होता है, ठीक है? ये एक्टिव होता है। ये पेन आपको काड़ा चुभा, ठीक है? पेन महसूस हुआ, लेकिन Y1 रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिव हुआ। क्यों एक्टिव हुआ? Y1 एक्टिव हो गया, Y1 रिसेप्टर एक्टिव हो गया कि बोला और संकेत दिया, दिमाग से कोई संकेत दिया कि ये जो छोटा सा दर्द है, इसको अभी भूलो, भूल जाओ, नहीं तो जान नहीं बचेगी, शेर खा जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करते हैं? आपको काटा पैर में चुभा, लेकिन फिर भी आप भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि Y1 रिसेप्टर ने कह दिया, आपको एक्टिव हुआ, संकेत दिया कि अभी ये दर्द भूल जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे, भागो। और आप भागते हैं बहुत तेज, भागते रहते हैं, ठीक है? आपकी जान बच जाती है। तो Y1 रिसेप्टर ने आपकी जान बचाई यहाँ पे। कैसे? उस दर्द को सप्रेस कर दिया था, कम कर दिया। समझ में आया? ये Y1 रिसेप्टर ऑन हुआ, ठीक है? आपको संकेत दिया, दिमाग के पास आपको पहुंचा और उसको सप्रेस किया। इस दर्द को भूलो, अभी जो मेन बात है कि आपको शेर खा जाएगा, अभी जान बचाओ, ठीक है? यही काम करता है Y1 रिसेप्टर, ठीक है? अब Y1 रिसेप्टर को एक न्यूरोपेप्टाइड Y नाम का केमिकल है, ठीक है? इसको संकेत तो मिलेगा ना, Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स को संकेत कौन देगा? एक मैसेंजर होता है। देखिए, न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड Y इसका नाम है। ये क्या है? ये एक मैसेंजर है, दूत कह सकते हैं इसको। जैसे आपको काटा चुभा, ये एक्टिव हो गया और ये दौड़ के गया Y1 रिसेप्टर को बोला, Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स, इसको बोला, ये जैसे ही आपको काटा चुभा, ठीक है? काटा चुभ गया आपको, तुरंत ही एक्टिव हो गया। न्यूरोपेप्टाइड Y मैसेंजर, मैसेंजर है, एक केमिकल, क्या है? केमिकल है, आपकी बॉडी में रिलीज होता है जब इस ऐसी सिचुएशन होती है। केमिकल तुरंत गया Y1 रिसेप्टर के पास, जो कि एक पेन स्विच है, पेन को स्विच ऑफ ऑन करता है, पेन स्विच है। इसको बोला कि देखो देखो देखो, उसको काटा चुभ गया है, जल्दी एक्टिव हो जाओ। तो ये कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम एक्टिव होते हैं। एक्टिव हो गया, तुरंत उसको बोला, ब्रेन को सिग्नल गया कि रुकना मत, ये हल्का काटा है, दर्द सह लो, भागो, ठीक है? तो आदमी भागता है, जान बच जाती है, ठीक है? अब यही ये जो रिसेप्टर ने दर्द को सप्रेस किया, इसी पे डॉक्टर निकोलस ने बोला है कि इसी से हम क्रोनिक डिजीज को कम कर सकते हैं। यही रिसर्च का मेन मुद्दा है। हम इसी से हम Y1 रिसेप्टर से ही न्यूरॉन्स क्रोनिक डिजीज को कम कर सकते हैं। यही जो है रिसर्च का मेन मुद्दा है, क्रोनिक पेन। इसी से हम क्रोनिक पेन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमें क्यों बता रहे हो? तो मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान का में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आपको मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन आपको कुछ ड्यूटी भी दी गई है, ठीक है? ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी ये है कि भारत देश का जो नागरिक होगा, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होगा, वो गधा नहीं होगा, वो खच्चर नहीं होगा, ठीक है? भारतीय संविधान का नागरिक जो भी होगा, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होगा, जो नई रिसर्च होगा उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, ठीक है? मेडिकल में हो, कहीं भी हो, अगर आसान भाषा में आपको कहीं से भी मिलता है, आप पढ़ो। 18 प्लस हो, 15 साल के हो, 14 साल के हो, अगर समझने की क्षमता आ चुकी है, तो आपको इस तरीके की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चलते फिरते मोबाइल में देख लिया, सुन लिया, समझ में आ गया, किसी ने आसान भाषा में समझाया हुआ है, आपने समझ लिया, तो संविधान हमारा हमसे उम्मीद करता है कि हम ऐसे बने। अब मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने में पूरी तरीके से आगे बढ़ूं, एजुकेशन में ये सब चीजें करूं, ठीक है? व्यंग भी करूं, आलोचना भी करूं, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको ये समझना है कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। अगर आज आप लोगों ने नहीं पढ़ा है,
फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जाके महसूस करिए उसको। आर्टिकल 51(1)(a), उसमें आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपकी ड्यूटी है, इसलिए आपको ये पढ़ना है ताकि समझना है। समझ में आया? तो Y1 रिसेप्टर कर क्या रहा है, अब ये कहाँ काम आ सकता है। देखिए, दवाइयां बनाने, जब दवाइयां बनती है तो हम Y1 रिसेप्टर को ध्यान में रख के हम ऐसी दवाइयां डेवलप कर सकते हैं जो क्रोनिक पेन, जो लंबे समय का दर्द होता है, उसको कम कर सकता है। यहां पे काम आ सकता है ये, ठीक है। दो तरीके होते हैं आपको क्रोनिक पेन को कम करने के, दो तरीके ही नहीं, केवल दो ही तरीके नहीं होते, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दो चीजें जो आप कर सकते हैं, एक तो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, अपने लेवल पे, और जो डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे, Y1 रिसेप्टर को टारगेट कर सकते हैं। Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। इसको टारगेट करके वो दवाइयां डेवलप करेंगे, मेडिसिन वगैरह डेवलप कर सकते हैं ताकि क्रोनिक पेन कम हो। आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा, इससे भी और इससे दोनों से Y1 रिसेप्टर जो है न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं और आपके क्रोनिक पेन को कम करते हैं। समझ में आया? तो ये रिसर्च जो है हुई है, बहुत ही शानदार रिसर्च है, और ऐसे रिसर्च आपको आते रहेंगे बार बार पढ़ाने के लिए, बताता रहूंगा, नए नए रिसर्च आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये नए नए रिसर्च आपको मिलते रहेंगे। पेन स्विच मत भूलिएगा कि पेन स्विच, मैंने बताया कि पेन स्विच क्या होता है, ऑन कर सकते हैं। Y1 रिसेप्टर को ही पेन स्विच बोलते हैं। Y1 रिसेप्टर करता क्या था, जब मान लीजिए आपको डर लगा है, भूख लगा है, तो इसको प्रायोरिटी देता था, इन सब चीजों को, इन सबको प्राथमिकता देगा, बाकी सब बाद में। कहता था कि ये डर लगा है, तुमको अगर चोट भी लगी तो उसको भूल जाओ, दर्द भूलो, भूख लगी है, भूख पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें छोड़ो, दर्द है उसको छोड़ो, ठीक है। तो जो ये पेन है, ये जो डर है, जो कांटा चुभा, उसका पेन को कम कर दिया उस वक्त। तो जब ये साइंटिस्ट ने, जो वो डॉक्टर निकोलस ने इसको नोटिस किया कि ये जो Y1 रिसेप्टर इस वक्त कर रहा है, हम इसी को आधार बना के हम क्रोनिक डिसीज को भी कम कर सकते हैं, क्रोनिक पेन को भी कम कर सकते हैं। यही था ये रिसर्च पूरा का पूरा, यही था पूरा रिसर्च। तो साइंस डेली जो लिखा है ना, योर सोर्स फॉर द रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च, यहाँ पे पूरा रिसर्च पब्लिश होता है, जो रिसर्च पेपर्स, अक्टूबर, देखिए एकदम लेटेस्ट रिसर्च पेपर है, बिल्कुल 10 अक्टूबर को हुआ है, ये 2025 पब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और साइंटिस्ट हैव pinpointed Y1 receptor neurons in the brain that can override chronic pain, मतलब उसको कम कर देंगे। Signals when survival instinct like hunger and fear take precedence, acting like a neural switchboard. This cell balance pain. एक second. Other biological needs. The research could pave the way of a personalized treatment that target pain and its brain source, offering hope for millions living with long term pain. बहुत सारे लोग क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं, तो ये जो है Y1 रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में जो वो पेन है उसको ओवरराइड करता है, उसको रोकता है, ठीक है। ये मेन काम है Y1 रिसेप्टर पेन स्विच। याद कर लीजिएगा कि आपको जब दर्द होता है, आपको भूख लगी, आपको डर के वक्त, आपको कांटा चुभ गया, उस वक्त भाग रहे हैं, तो वो दर्द जो सप्रेस कर रहा है, बस उसी को इस्तेमाल कर रहा है ये क्रोनिक डिसीज को। क्रोनिक डिजीज क्या होता है बताया, सॉरी, क्रोनिक पेन क्या होता है वो बताया, नॉर्मल पेन क्या होता है वो भी बताया। अब आपको इसको अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, नहीं भेजना है, खुद देख के समझते रहिए, ठीक है। जब भी 4 लोगों के बीच में बैठिए, ग्रुप में बैठिए, तो उल्टी सीधे बातें ना करिए, इधर उधर की बातें करने के बजाय ऐसे रिसर्च पे बात करिए,
तो क्या होगा, आप पहले तो आप कहेंगे कि हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं, तो आप ऐसे राष्ट्रवाद को प्रमोट करिए। अपना टेम्परामेंट साइंटिफिक करिए, राष्ट्रवाद प्रमोट होता रहेगा। जब राष्ट्र बाहर के लोग आएँगे, आपसे मिलेंगे, 2 मिनट बस बात कर लेंगे। वो बात करते वक़्त समझ में आ जाएगा उन लोगों को कि जो व्यक्ति है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है, तरीके से बात करता है, नई चीज़ें अपडेट रहता है, अपने आप को अपडेट रखता है। जब आपसे पूछेंगे, कह देंगे आप कॉलेज में हैं, आप बोलेंगे कॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा है। ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए आप कॉलेज में जाएँ। अपनी डिग्री पूरी करिए, मोर देन इनफ है। आप आपको अब जीवन में आपको जो करना है, आप वैसा करिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ये था रिसर्च।